हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ। जैसे कि जो लेडीज़ें घर में रहती हैं, हम औरतें, हम महिलाएं घर में रहती हैं, उनको ये छोटी छोटी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी करके हम अपनी बहुत सारी बचत कर सकते हैं। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हैं, तो हमने स्विच को ऑन कर दिया है और देखिए इस तरह से ढक्कन को खोलेंगे और इसमें हम कपड़े डाल देंगे। ये जो होता है, कपड़े आप सुखाते हैं, इसको पूरा घुमा दीजिए, आधा घुमा दीजिए, कैसे भी कपड़े उतने ही सूखते हैं, क्योंकि आपको कपड़े सुखाने के लिए सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही चाहिए, बाकी और ज़रूरत नहीं होती है सुखाने के लिए, तो हम पूरा घुमा देते हैं। तो आप इस तरह से जैसे करते हैं तो आपकी जो लाइट की बचत होगी, टाइम का बचत होगा। ये 1.5 मिनट में ही, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, 2 मिनट में ही कपड़े अच्छे से सूख कर तैयार हो जाते हैं। इसका जो सारा पानी निकल जाता है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को अपनाते हैं, आपकी लाइट की बचत होगी, आपके समय की बचत होगी। मैं तो यही करती हूँ और कपड़े बिल्कुल फटाफट से सूख जाते हैं। देखिए इतना सारा पानी निकला है, ये देखिए, और ये स्विच अपने स्थान पर पहुँच गया है। इस तरह अब ये घूमता रहेगा। मशीन बंद होने के बाद भी 1 से 2 मिनट ये घूमता ही रहता है, तो कपड़े जो भी होते हैं अपने आप ही सूख जाते हैं। देखिए इस तरह से हमने स्विच को ऑफ कर दिया है, लेकिन यहाँ मशीन अभी चल रही है। ये 2 मिनट तक अपने आप चलती रहती है और अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंडक्शन की। तो इंडक्शन तो आजकल सभी यूज करते हैं, और इंडक्शन को यूज़ करने से लाइट का बिल ज़्यादा आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो घर में लाइट होती हैं, बाथरूम की लाइट, लैट्रिन की लाइट, रूम की लाइट, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड दिन में घर में नहीं होते, हम सारी लाइट को ऑफ़ कर दें। आप फ्रिज को भी 1-2 घंटे के लिए ऑफ़ कर सकती हैं। सारी लाइट को ऑफ़ करके फिर हम इंडक्शन को ऑन करें, तो जो लाइट का बिल होगा कम से कम आएगा। इस तरह से आप अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करके अपनी बचत कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं ब्रश की। ब्रश की बात आती है तो ब्रश तो तेज़ चलाते हैं तो ब्रश का जो नीचे स्टील होता है ये भी काला हो जाता है, जल जाता है। तो इस तरह से आपको अगर कॉटन पे लगाना भी है तो कॉटन पे लगा के थोड़ी देर गर्म हो गया, फिर आपको सिल्क पे कर देना है इस तरह से, और सिल्क पे करके ही ब्रश करें, नहीं तो ये बिल्कुल काला हो जाता है। क्योंकि हमारा ब्रश तो ख़राब हो गया था, मुझे पता है, तो इसलिए मैं तो धीरे ही करती हूँ। बिल्कुल सिल्क पे करके और धीरे धीरे आपको ब्रश करना है, तो बहुत ही अच्छे से कपड़े भी ब्रश हो जाते हैं और नीचे स्टील जो होता है वो जलता भी नहीं है। इसलिए इस तरह से आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। और जैसे कि आपको जीन्स वगैरह करना है या मोटा बेडशीट ब्रश करना है, तब आप उसको थोड़ा सा कॉटन पे कर दीजिए, फिर कीजिए। उसके बाद जो भी कपड़े होते हैं, सिल्क पतले कपड़े, ये कॉटन पतले कपड़े, कॉटन के साड़ी सब, तो इसको आपको सिल्क पे ही करना है और बिल्कुल धीरे धीरे ब्रश करेंगे इस तरह से, तो अच्छे से ब्रश भी हो जाता है और कपड़े भी नहीं ख़राब होते हैं। उसके बाद ये स्टील जो होता है ये जलता भी नहीं है, नहीं तो स्टील जो है ये जल जाता है तो चिपकने लगता है, ब्रश हमारा बड़ी जल्दी चिपकने लगता है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाएं और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी ये ट्रिक कैसी लगी। देखिए इस तरह से फिर आपको सिल्क पे करके ही रख देना है, कॉटन पे लगा के गरम करें और फिर सिल्क पे कर दें। इस तरह से आप अपना जो है ब्रश इसको बचा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया है ये सीजर, जो कि कैंची, ये कपड़े काट रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कट रही है। चाकू है, ये भी इसकी धार बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जो आप टिफ़िन में सिल्वर फाइल बच्चों को हम डालते हैं, उसी सिल्वर फाइल को हमने रखा है। आपको कुछ भी नया लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बचा हुआ 2 दिन का सिल्वर फाइल हमने साइड में रख दिया था, इसको देखिए इस तरह से आप रगड़ते हैं और इस चाकू से ही आपको सिल्वर फाइल को कट करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से आपको करना है तो सिल्वर फाइल कटेगा, लेकिन आपको दूसरा ले लेना है। इस तरह करेंगे आपकी धार बड़ी अच्छी हो जाती है, बहुत ही आसानी से कटने लगता है। कुछ भी आप काटेंगे, सब्जी, प्याज, टमाटर, भिंडी, कुछ भी। अब ये धार कैंची की देखो, इसको आप सिल्वर फाइल को टुकड़े टुकड़े कर देना है। तो जितना ज़्यादा आप कट करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी इसकी धार जो है अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक कर दिया। देखिए अब कपड़े को लेते हैं, पुराना कपड़ा हमने लिया है, जो कि मेरा पनीर बनाने का कपड़ा है, ये इसमें पनीर बनाती हूँ। अब देखिए कितनी आसानी से ये कट रहा है, ये देखिए
इस तरह से झटपट से आपका बहुत ही आसानी से धार बड़ी अच्छी बनकर तैयार हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप इसे ज़रूर आजमाना। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है या टिप्स बोलें, कुछ भी बोलें, ये बहुत ही अच्छा है। आप अपने धार को, कैंची को फेंके नहीं, फटाफट से इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टिप है, देखिए दांतों की तो हम सफाई खूब अच्छे से करते हैं, लेकिन ब्रश को 3 या 6 महीने में चेंज करना होता है। तो 3 महीने तक हम ब्रश को ऐसे ही करते रहते हैं, जबकि ब्रश को आपको हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन उसे क्लीन करना होता है। तो हमने एक जग में पानी लिया है कप में, और उसमें हमने 1 ढक्कन विनेगर डाल दिया और 1/4 चम्मच देखिए मीठा सोडा डाला हमने, और फिर इनो 1 चम्मच इनो छोटी सी चम्मच लिया है, और सबसे हमने तीनों चीज़ें बराबर डाल दी हैं। अब हमें ब्रश को इसमें डाल देना है, और इस ब्रश को आप दोपहर में डालिए, शाम तक भी छोड़ कर रखिए, इसके सारे कीटाणु मर जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा, इसकी सारी गंदगी निकल जाएगी। तो आप इसे इस तरह से करके रखें, शाम को रखें, सुबह ब्रश कर लें। आप हफ्ते में 2 बार इसे ज़रूर करें। आपकी जो ब्रश है, ब्रश को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रश को 6 महीने तक साफ़ नहीं करते हैं, 3 महीने तक उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन बीच में भी उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम तीसरी बात करते हैं, जो होती है राजमा, छोले, दाल, लोबिया, कुछ भी हम घर में रखते हैं, चावल, गेहूँ, तो उसमें जो है बोलते हैं जैसे कि ख़राब हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं। उसमें तेज़ पत्ता डाल दिया, सही हो जाएगा। उसमें लौंग डाल के रख दीजिए, सही हो जाएगा। नीम की पत्ती डाल दिए, सही हो जाएगा। अरहर दाल, मूंग दाल, चना, कुछ भी आप। तो अब आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। आप सिर्फ 1 दिन धूप दिखाइए, मार्केट से सामान आया या घर का है, 1 दिन धूप में डाला, उसको फिर एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए। आपका 6 महीने तक धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तेज़ पत्ता, नमक, नीम के पत्ते, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने लिया है मेथी, जो कि मेथी काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेथी इस तरह से देखिए, मेथी को जो जड़ है, उसको जड़ को हमें निकाल देना है। उसके बाद इस तरह से फंसा के आप बच्चे को दे दीजिए, तो आपका 3-4 साल के बच्चे भी इस तरह से मेथी के पत्ते को साफ करके रख देंगे। बड़ी ही आसानी से, जो काम मेहनत वाला है वो काम बच्चे बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो आपको इस तरह से बच्चों को बता देना है, बच्चे खेल खेल में इसे साग काट कर रख देंगे। अब हमने लिया है मिक्सी, जो कि जिसमें हम दाल, मसाले सब कुछ पीसते हैं, लेकिन इसकी हम सफाई करना भूल जाते हैं। तो इसको आपको महीने में 1 बार इस तरह से इनो लेना है, और स्क्रबर से इस तरह से आप कुछ भी इनो भी डालकर हाथ से ही मल दीजिए, या कॉटन के कपड़े से, कोई सॉफ्ट चीज़ होना चाहिए। और इसको अच्छे से चारों तरफ 1 बूंद पानी डालना है, क्योंकि लाइट का चीज़ है, पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है। 1 बूंद पानी लेके इसको सारी जगह अच्छे से लगाएंगे इनो को, और हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा ऐसे इस तरह से आपको लगा के बस इसे छोड़ देना है। उसके बाद अच्छे से लगाने के बाद इसे एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, और बहुत ही गंदगी निकलती है इसमें, बिल्कुल आपका मिक्सी बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इतना पुराना है, क्योंकि हम इसकी सफाई करना भूल जाते हैं, जो कि सफाई करना बहुत आसान है। इसके अंदर देखिए इतनी गंदगी है कि इसे इस तरह से देखिए निकाल रही हूँ, तो ये देखिए इतना सारा कचरा निकल रहा है, और हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का है तो लगता है कि बहुत साफ़ है, लेकिन जब इसे साफ़ करते हैं तब इसकी गंदगी का पता चलता है कि ये कितनी गंदी थी। इस तरह से आपको चारों तरफ इसे लगा देना है, इस तरह से हाथ चारों तरफ पहुंचना चाहिए। और फिर हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, जिससे मैं किचन साफ़ करती हूँ, या तो देखिए इसे अच्छे से पोंछ देना है साफ़ कपड़े से, और बड़े ही अच्छे से देखिए न्यू हो गया, बिल्कुल सूख गया सेकंडों में, और लगेगा कि आपने अभी अभी इसे खरीदा है। तो देखिए इस तरह से 5 साल की हमारी मिक्सी बिल्कुल नई दिखने लगी, और इसे अब ऐसे रखा रहने देते हैं, गंदा रखे रहने देते हैं, तो लगता है कितनी पुरानी है। तो इस तरह से आप इस टिप्स को ज़रूर अपनाएं। नीचे भी थोड़ा सा मार देते हैं, नीचे आपको पानी, इनो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा खुला होता है, जाली लगा होता है। तो इस तरह से मेरी ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जो हम आलू, प्याज, फ्रूट, फल सब कुछ भी लाते हैं, तो उसमें ये ज़रूर मिलता है, प्लास्टिक का ये जाली जो होता है ये ज़रूर मिलता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये सारी जालियाँ एक के ऊपर रखते जाना है, और करीब 5-6 हैं। हमने 5 केजी प्याज मंगाया था, तो उसमें ये प्लास्टिक मिले थे। तो इसको हम क्या करेंगे, सारी जाली को एक के ऊपर एक रख दिया है हमने।
अब ये जो एक ग्रीन कलर की है ये फल का जाली है, इसको हम इसके ऊपर कर देंगे इस तरह से, ताकि ये अच्छे से सुरक्षित रहे चारों तरफ से। तो इसको हम इस तरह से कवर करके, और ये देखिए अब ग्रीन वाले को हम खींच लेंगे और खींच के सबको एक साथ अच्छे से बांध देंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत ही सुंदर से आपका स्क्रब बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, आगे इसको सुई और धागा लेना है और अच्छे से इसको टांग देना है ताकि ये खुले नहीं। तो ये बहुत ही सुंदर है, जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना और बिल्कुल भी इसे फेंकना नहीं, ये काफ़ी हेल्पफुल है। इससे जब हम बर्तन को धुलते हैं, साफ़ करते हैं तो इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट की बहुत ही अच्छा लगता है। इससे बर्तन धुलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप बड़ा ही सॉफ्ट, इससे आप नॉन स्टिक के बर्तन कुछ भी साफ़ कर सकते हैं। सेकेंड टिप क्या है ये हमारी, कि जो हमारे मिक्सी जार होते हैं इनकी ब्लेड जो है वो घिस जाती हैं। तो जब हम इसमें मसाला पीसते हैं तो वो पीसता ही नहीं है, आधे साबुत रह जाते हैं, आधे अच्छे से पीस नहीं पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये है सिल्वर फॉइल जो कि बच्चों की टिफ़िन में देते हैं, उसको हमने रख लिया है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी जार में डालना है और इसको रोक रोक के चलाना है। तो इससे क्या होगा, इस सिल्वर फॉइल जो होगा ये कट होगा इसमें, ये देखिए इस तरह से बारीकी से कट हो गया है। तो इसकी ब्लेड जो होती हैं वो बिल्कुल अच्छे से इसमें धार लग जाएगी। बहुत ही यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर आजमाना, क्योंकि ये जार में फेंकने वाली थी लेकिन इसे जब हमने किया तो बहुत ही सुंदर सी इसकी धार तेज हो गई। तो अब मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इसलिए हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, इससे आप ज़रूर आजमाएं। मिक्सी जार को इस तरह से फेंकने से पहले आप इसे ज़रूर देख लें। और इसकी धार तो बनती नहीं है, सीधा हम जार को ही चेंज करते हैं। तो बहुत ही सुंदर से इसकी धार अभी तेज़ हो गई है। तो देखिए बार बार हाथ डालूंगी तो कहीं कट ना जाए। इस तरह से आप इसको ज़रूर आजमाएं और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपका मिक्सी जार का धार तेज हुआ या नहीं। अब हम चलते हैं थर्ड टिप की तरफ, जो कि हम बात करते हैं पर्दे की। पर्दे जो होते हैं ये ऐसे फैले रहते हैं, तो कहीं हाथ में लगते हैं, आते जाते टाइम हाथ लगता है, गंदे हो जाते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, तो ये बहुत ही आसान है। हमेशा हमारे घर में सजावट के सामान नहीं होते हैं, तो एक ये चूड़ी है, कंगन है, कुछ भी आप ले लीजिए और इसको इस तरह से प्लेट मारकर इसे आप ऊपर कर दीजिए। ये गिरता बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही सुंदर दिखता है। पर्दा इतना सुंदर दिखता है और ये बिना खर्च किए हुए इतना, जब दोनों पर्दों को आप फंसा दीजिए, कोई आएगा कितना सुंदर दिखेगा। और इसकी सुंदरता तो बढ़ ही गई, साथ में पर्दे भी हमारे रोज़ रोज़ गंदे नहीं होंगे, क्योंकि आते जाते टच होते हैं तो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। जब भी खोलने की ज़रूरत हो तब खोल दीजिए। देखिए कितनी सुंदर टिप्स है। अब हम चलते हैं चौथे टिप की ओर, जो कि ये बेसिंग है, इससे अक्सर बदबू आने लगती है। हफ्ते में अगर आप इसे नहीं साफ़ करते हैं जिस तरह से मैं बताऊंगी तो इससे बदबू आने लगती है। तो इसको साफ़ करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा डिटॉल डाल देना है, 2-4-10 बूंद, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको उबलता हुआ पानी लेना है और उबला हुआ पानी इस बेसिंग में डाल देंगे। तो जो इसकी बदबू होगी, जो इसमें कीड़े मकोड़े होंगे, वो गर्म पानी से मर जाएंगे, डिटॉल से मर जाएंगे और इसकी जो चिकनाहट होगी वो भी साफ़ हो जाएगी, पानी भी अच्छे से जाने लगेगा। तो इस टिप को आप ज़रूर आजमाएं, ये काफ़ी यूज़फुल है। ये हमारे घर को क्लीन रखने में काफ़ी हेल्प करेगी, इससे बदबू नहीं आएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा घर। तो इसको आप ज़रूर आजमाएं। हूँ कि ये चम्मच स्टैंड है, देखिए बाहर तो मिल जाता है लेकिन 400-500 से कम नहीं आता है। तो इसे हम इस तरह से डिब्बा लेंगे जो कि हमारे घर में आसानी से रहता ही है, सामान हम लाते हैं। तो इसमें हम देखिए चम्मच लिया हमने और इससे मार्क लगाएंगे। इस तरह से मार्क पूरे डिब्बे में हमें लगा देना है, जहाँ जहाँ पे हमें इसे कट करना है। ये स्टैंड इतना सुंदर बनकर तैयार होता है कि आप इसे रखेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने हाथों से बनाया है, और इतना देखने में भी खूबसूरत रहता है और बनाना भी काफ़ी आसान है। चम्मच भी इसमें बहुत सारे आ जाते हैं।
अब हमने डिब्बे में मार्क कर दिया है, तो इसमें चाकू को हमने थोड़ा गर्म किया इस तरह से, और गर्म चाकू से इसमें होल कर दिया है। कितने सुंदर से इसके होल बड़ी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक का डिब्बा है, और कितना सुंदर लगता है। अब हमने होल करने के बाद इसमें सारे चम्मच को सेट कर देती हूँ, जो कि इतना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप टेबल पे रखेंगे तो टेबल की सुंदरता बढ़ेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने हाथों से बनाया है। इतना खूबसूरत दिखता है कि आप लगता है कि मतलब बहुत ही सुंदर। रेडीमेड वाला इसके आगे फेल हो जाता है। ये जो हाथ से बनाते हैं इसमें इतनी सारी चीज़ें आई हैं और सुंदरता की तो क्या कहें। सेकेंड टिप ये है कि देखिए, एक बोतल लिया है हमने और इसको हम गरम नाइफ से कट करेंगे। यहाँ से कट करना है क्योंकि जो काम होता है उसको आसान बनाने के लिए इस तरह से आप इसे कट कर देंगे। और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि चाकू वगैरह रखने के लिए, गुम नहीं होगा, एक जगह रखा रहेगा। तो इस तरह से कोई चीज़ रखना है, भरना है, तो इसे आप बच्चे को दे दीजिए, बच्चे भी इसे आसानी से भर देंगे। जैसे मैं चावल को डाल रही हूँ डिब्बे में, कहीं भी इधर उधर चावल छिटकेगा नहीं, कहीं अलग नहीं जाएगा, बिखरेगा नहीं। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, इसे आप रखिए हमेशा। जब भी कोई चीज़ रखना है तो आप यूज़ कीजिए। अब हमने लिया है ये धागा, ये पर्स है। पर्स में तो धागा बड़ा सुरक्षित है, देखिए इस तरह से रखा हुआ है। लेकिन जब हम इसमें कितना सारा धागा आएगा तो ये सारे धागे जो हैं इस तरह से हमने रखा है तो ये उलझ गए हैं। तो इस तरह से उलझ जाते हैं, जैसे लगता है इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसे हम किस तरह से रखें क्योंकि ये आपस में उलझे नहीं। तो हमें क्या करना है, एक कैंची लेना है, सीजर लेना है, उसे इस तरह से कट करना है किनारों पे और दोनों तरफ बराबर भाग में कट करना है। कट करने के बाद इसमें हमें धागा पूरा अच्छे से बांध के फिर 1 से 1.5 इंच धागा छोड़ के इस तरह से फंसा देना है और एक बार घुमा के इस तरह से छोड़ देना है। इससे क्या होगा, धागे उलझेंगे नहीं। जो भी होगा 1 इंच का धागा होगा तो इसमें फंस कर रखा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं उलझेगा। तो इस टिप्स को आप ज़रूर अपनाएं। ये काफ़ी सुंदर टिप्स है, ये आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह से देखिए दिखा रही हूँ, दूसरा भी हमने कट किया और इससे लपेट के छोड़ देना है। तो इस तरह से धागे को आप अच्छे से रख सकते हैं जो कि आसानी से हम जब भी निकालें मिल जाएं। अब कील, दीवार पे कील गाड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है तो कोई नहीं लगाना चाहता, तो बड़े ही सुंदर हुक आते हैं। ये छोटे छोटे हुक्स मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो इसको क्या करना है, उसकी कवर होती है उसको आपको निकाल देना और दीवार में चिपका देना है। ये कभी निकलेगा ही नहीं, एक बार चिपका देंगे तो ये हमेशा आपका लगा रहेगा। इसमें आप आई कार्ड, डिपेंडेंट कार्ड कुछ भी आप लगा सकते हैं। जो भी टांगने वाली चीज़ें हैं, बच्चों की चीज़ें हैं, जल्दी से मिलती नहीं हैं स्कूल जाने के टाइम, तो इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। मशीन की सुई की बात आती है। जब मशीन आपकी नहीं चलती है, सुई आपकी नहीं काम करती है तो लगता है मशीन ख़राब हो गई है। जबकि सुई के नोक जो हैं मोटे हो जाते हैं, थोड़ा सा जैसे कि घिस जाते हैं, थोड़ा मोटे हो जाते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान टिप्स है। अगर आपको सुई नहीं मिल रही है पास में या अभी नहीं है समय पे, तो आप फटाफट इस टिप्स को अपना सकते हैं। देखिए, इसे आप सिल्वर फॉइल लेना है और उसको इस तरह मशीन के, देखिए इस तरह से आपको सिलाई मशीन चलाना है। जब आप सिल्वर फॉइल को सिलेंगे इस तरह से, देखिए कितना सुंदर से मशीन चल भी जाती है, तो आपकी सुई जो है बिल्कुल परफेक्ट पतला नोक उसका हो जाएगा। 1-2 बार इस तरह से चला दीजिए, आपकी सुई बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। फिर आप कपड़ों पे चलाएंगे तो बहुत ही सुंदर से चलेगी, आपको लगेगा मेरी मशीन ठीक हो गई है। इस तरह आपको सुई का विशेष ध्यान देना है। चलिए आज की एक बात की जानकारी और देते हैं कि आपको किन कपड़ों के लिए कौन सी सुई यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी कपड़ा लेते हैं और कोई भी सुई लेते हैं और फिर बोलते हैं मशीन नहीं काम कर रही है, तो इसलिए आपको वीडियो को देखने से काफ़ी जानकारी मिलेगी। सुई होती हैं 9 नंबर की भी होती हैं, 14 की होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 11, 16, 18, 20 4 के बारे में जानकारी दी है। जो भी 11 नंबर की जो सुई होती है वो जी नेट के कपड़े होते हैं, नेट के कपड़े सिलने में काफ़ी हेल्प करती है। नेट के कपड़े आप सिलेंगे तो उससे आपकी सुई जो होगी बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। अब ये सेकंड है 16 नंबर की सुई। 16 नंबर की सुई जो होती है, ये जो रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, ये देखिए इस तरह से जो कि स्ट्रेचेबल होते हैं, इनमें काम करती है। 18 नंबर की सुई आपकी हर जगह काम करती है। जैसे कि नॉर्मल हम 18 नंबर की सुई ही लगाते हैं। मोटे कपड़े कॉटन के हो गए, पतले कपड़े हो गए, या कोई भी कपड़ा आप इसमें सिल सकते हैं। अब आते हैं 21 नंबर की सुई पे। 21 नंबर की सुई आपकी जीन्स सिलने में, बैग सिलने में, मोटी चीज़ों को सिलने में काम करती है। जैसे कि मोटे मोटे बेडशीट हो गए, इसमें
तो इस तरह से आप इस टिप्स को अपना के अपने जो सिलाई है उसको बहुत आसान बना पाएंगे। और बटन जो है जैसे कि हम दिखा रहे हैं वीडियो में, तो बटन बहुत जल्दी गुम होती है, तो आपको जितनी बटन लगाना है उतनी बटन आप आलपिन में करके रख दीजिए, फटाफट से आपको झटपट से मिल जाएंगी। फिर हमारी साड़ी जब हम पहनते हैं तो हर लेडीज़ को जानना चाहिए, जब हम ब्लाउज में, हमारे ब्लाउज में, साड़ी में बड़ी ही बुरी तरह से फंस जाती है आलपिन, साड़ी पिन दोनों, तो पूरा जब तक फाड़ नहीं देती तब तक ये निकलती नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक मोती लेना है, छोटी सी मोती किनारे आपको हमेशा आलपिन में डालकर ही रखना चाहिए, इस तरह से कि जल्दी में हम जब साड़ी पहनते हैं, फंसाते हैं तो हमें याद नहीं रहता है। तो इस तरह से हमें 2-4 पिन में मोती डालकर रखना चाहिए। जैसे कि हमने भी कैंची का टिप्स दिया था, जो कि सिल्वर फॉइल को कट करके दिखाया था, उससे हमारी कैंची की धार बिल्कुल अच्छे से हो गई है। कैंची हमारी बहुत ही सुंदर चल रही है, देखिए इस तरह से। लेकिन मैं आपको अभी दूसरी टिप्स बताती हूँ, आइडिया बताती हूँ। जैसे कि ये चूड़ियाँ लेना है आपको, चूड़ियों पे धीरे धीरे इस तरह से करना है, तो आपकी जो कैंची की धार होगी बिल्कुल अच्छे से तेज हो जाएगी। इस आइडिया को आप ज़रूर ट्राई करना, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। इस तरह अपने घर में जला हुआ जो तेल होता है, पूड़ियाँ तलते हैं, पकौड़े तलते हैं, तेल हमारा बच जाता है, फिर वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसको हम किस तरह से यूज करें, तो मैं तो इसी तरह से यूज करती हूँ। जब जला हुआ तेल होता है, एक बार यूज किया, दोबारा यूज किया, तीसरी बार मैं यूज नहीं करती हूँ, तो उसको लकड़ी का बेलन है, लकड़ी की कलछी है, डोर है, दरवाजे हैं, इसी में हम इस ऑयल को लगा देते हैं, जिससे कि हमारा बेलन, कलछी और दरवाजे बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। लकड़ी का कोई भी चीज़ है, आप इसमें जला हुआ ऑयल को लगा दीजिए तो तेल भी हमारा खत्म हो जाता है और मजबूती भी आ जाती है। तो इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर अपनाएं, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड टिप्स की तरफ, जो कि हमारा ये मग है, प्लास्टिक के बकेट, मग, टब वगैरह टूट ही जाते हैं, तो इसको हम तुरंत फेंक देते हैं। चलिए इसको हम यूज़फुल बना लेते हैं, जिससे कि पता भी नहीं चलेगा ये टूटा है या नहीं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और ये हमने ब्रश लिया है, जो कि ब्रश हम फेंक देते हैं, जो ब्रश करते हैं वही ब्रश है। तो इसको हम जलाएंगे और जलाने के बाद एक एक बूंद इससे प्लास्टिक जो जला हुआ टपकेगा, उसी से हमारा जो मग है बिल्कुल अच्छे से मजबूत बन जाएगा। इसे कुछ भी करना नहीं है, बस इसकी एक एक बूंदें जब गिरती हैं प्लास्टिक में, प्लास्टिक मिल जाता है, बहुत ही मजबूती आ जाती है। देखिए ये पता नहीं चलेगा, बहुत ही सुंदर हो जाता है इस तरह से। तो आप इस टिप्स को भी ज़रूर अपनाएं, ये काफ़ी मजबूत मग बन गया है। इसे आप नहाने के लिए नहीं तो इसे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, इसमें आप कोई सामान यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप इसका यूज करें। अब हमने लिया था केक, जो कि ये केक है, तो इसका ये डिब्बा है। अब हम इस डिब्बे को कहाँ फेंक दें, किस तरह से इसको हम यूज़ में कर लेते हैं। ये देखिए केक का डिब्बा है। अब हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। हमने इसको साफ़ किया और इसे पोंछ दिया है साफ़ कपड़े से। आप धूप में भी सुखा लीजिए, फिर आप इसमें दवाई रख सकते हैं, जो कि मेडिसिन का डिब्बा बना लीजिए। धागे रख रही हूँ मैं, इसमें आप बच्चों के रिबन वगैरह रख सकते हैं। तो इस बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी हमें डिब्बे की ज़रूरत है उससे हम इस डिब्बे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, हम बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं। तो इस ट्रिक को भी आप ज़रूर अपनाएं। जैसे कि बहुत सारे आइटम डिब्बे में ही मिलते हैं, तो हम डिब्बे को फेंके नहीं, डिब्बे का हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि है एप्पल साइडर विनेगर। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आपको कब्ज की शिकायत हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, या कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, या कि वजन घटाना हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसे क्या करना है, आपको सोने से पहले 3 से 4 ml इस तरह से नाप के, और अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो आप स्टील वाली चम्मच जिससे आप खाना खाते हैं, उस चम्मच से 1 चम्मच इसे आप गुनगुने पानी में मिक्स करके लीजिए। आपका पेट साफ होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपको पानी गुनगुना ही रखना है, वजन भी कम होगा। ये काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जिस तरह की हम आटा, बेसन या कोई भी आटा लेते हैं, चावल का आटा, गेहूँ का आटा, मिक्स आटा, रागी आटा, तो हमने ये बेसन लिया है, इसको आप किस तरह से रखें तो ये ख़राब ना हो। इसको जब आटा को आप रखते हैं तो इसे अच्छे से आप दबा दीजिए, इसमें कुछ भी
रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लौंग, तेज़पत्ता या नमक कुछ भी नहीं, इस तरह से आप अच्छे से दबा देंगे। आपका आटा 3 से 4 महीने तक ख़राब नहीं होगा, क्योंकि दबाने से इसमें काफ़ी एयर नहीं जाती है, ये बहुत ही अच्छे से बना रहता है। तो इसे हम हमेशा फॉलो करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अब बात कर लेते हैं चाय की। तो सर्दी का मौसम है, चाय सभी पी रहे हैं, 2 बार 3 बार 1 बार, जिसको जितनी पसंद है। तो चाय आपको गुड़ की पीनी चाहिए। तो गुड़ की चाय बनाते हैं तो चाय फट जाती है। तो इसमें हमने अदरक और इलायची डाल दिया है, फिर हमने दूध डाल दिया है, फिर इसमें ये पतंजलि का मधुरम गुड़ पाउडर आता है, इससे ही मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये गुड़ पाउडर क्या होता है, चाय के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप किसी भी रेसिपी में इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चाय के लिए ये काफ़ी अच्छा है। अब हम चाय में चाय पत्ती डालेंगे और फिर जो 2-3 बार इसे उबाल लेंगे। इस तरह से आप चाय बनाते हैं, आपकी चाय कभी भी फटेगी नहीं। और गुड़ की चाय हमेशा पीजिए, क्योंकि चीनी की चाय हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो मैं तो गुड़ की चाय ही बनाती हूँ, चीनी की चाय कभी पीती ही नहीं है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर यूज करें गुड़ की चाय, आपकी चाय बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। तो 1 चम्मच गुड़ लिया है, इसमें आधा चम्मच हम गुड़ डाल देते हैं, इससे परफेक्ट मीठा हो जाता है, ज़्यादा गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम चाय को छान लेते हैं। गुड़ को हमने डिब्बे में भर कर रख दिया है, एयर टाइट डिब्बे में, ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से आप चाय को छान लीजिए और चम्मच से चला लीजिए। ये सेकंडों में ही 4-5 सेकंड में अच्छे से घुल जाता है। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी चाय बनाने में। गुड़ की चाय आपसे लोग पूछेंगे कि किस तरह से बनाया, तो इसलिए इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, काफ़ी यूज़फुल है। ये सर्दी है तो अभी ये चाय पियेंगे, आपको काफ़ी जो बीमारियां हैं वो दूर रहेंगी। तो इसलिए इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हमारी टिप्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। है कढ़ी आप जब भी उबालते हैं तो वो बाहर आने लगता है, कढ़ाई हो या भगोना हो, ये उबलता है तो बाहर आने लगता है। तो इसमें आपको एक स्टील की कटोरी लेना है और उबलते हुए कढ़ी में डाल देना है। इस तरह से आप जब इसे ढककर भी पकाएंगे तो इस तरह से ये देखिए, तो बिल्कुल कढ़ी आपकी बाहर एक बूंद भी नहीं गिरेगी। तो इस टिप्स को ज़रूर अपनाएं, ये काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम बात कर लेते हैं बेसन की। जैसे कि पकौड़ियाँ बनाते हैं तो सॉफ्ट नहीं बनती हैं, तो आपको क्या अपनाना चाहिए, बेसन को आपको इतना फेंटना है कि जब ये आप पानी में डालें इस तरह से चेक करें तो ये ऊपर आ जाए। तो समझ लीजिए आपकी बेसन जो है ये पकौड़ी बनाने के लिए तैयार है। इस तरह से आपको चेक करना है पानी में, जब भी ऊपर आ जाता है तब ये बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़ी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से देख लीजिए, भगोने में हमने ढक कर इसे कम से कम आधे घंटे तक धीमी आंच पे इसे पकाया है। कटोरी इसमें पड़ी थी और बिल्कुल भी एक बूंद बाहर नहीं आया है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अब हम थर्ड टिप की बात करते हैं, जो कि हम इडली बनाते हैं या ये जो बर्तन होता है बिल्कुल काला हो जाता है, स्टील का हो, एल्यूमिनियम का हो या कुछ भी हो, जस्ते का हो। तो इसमें आपको जब भी इडली बनाएं इसमें थोड़ा सा नींबू कट करके डाल दें पानी के साथ, ये कभी काला नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं चौथे टिप की। जो मिट्टी का तवा आप खरीदते हैं, तो जब भी आप मिट्टी का तवा खरीदें उसमें स्टैंड ज़रूर लगा होना चाहिए, क्योंकि स्टैंड लगने से क्या होता है, इससे काफ़ी सपोर्ट होता है। देखिए तवा इतनी दूर से ऐसे चिटक गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है क्योंकि इसमें स्टैंड लगा हुआ है। अगर ये स्टैंड नहीं होता तो ये बड़ी जल्दी अभी तक अलग हो गया होता। इसको मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से ये देखिए ख़राब नहीं होता है। तो जब भी आप तवा खरीदें स्टैंड वाला ही खरीदें, क्योंकि अलग हो जाएगा तो दूसरा तवा लेंगे तब भी ये काम देगा। अब हम बात करते हैं दूसरे टिप्स की। जो ये लहसुन है हमने लिया है, लहसुन अभी सर्दी का मौसम है, कान में दर्द हो जाता है, तो इसके लिए हमारी दादी जो है यही करती थी। कान में लहसुन, कान में दर्द हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, सर्दी का मौसम है, तो लहसुन को ऐसे लगा देने से सर्दी चली जाती है, कान में दर्द नहीं होता है। ये काफ़ी हेल्पफुल है। थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो ये इससे दूर हो जाती है। तो इस टिप्स को आप ज़रूर अपनाएं। अब हम बात कर लेते हैं बैगन का भरता। जब भी आप बनाते हैं, इसे हमने देखिए अच्छे से धुल लिया है, फिर सूखे कपड़े से इसे पोंछ लिया है। पोंछने के बाद इसे कट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं या नहीं हैं, जो भी हैं तो आपको जानकारी पहले ही कर लेना है, क्योंकि जब कीड़े इसके साथ पक जाएंगे तो भरता हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो जब हम पहले से कर लेते हैं
तो ये काफ़ी जो है अच्छा होता है, क्योंकि बैगन पहले से ही पता है, तो जैसे भी भूनेंगे पूरा सही रहेगा। अब हम लहसुन को इसमें डाल देंगे, 3 लहसुन तीनों तरफ से अच्छे से 8-9 लहसुन डाल दिया है, बीच में हमने और 2-3 लहसुन 10-12 कलियाँ डाल दी हैं। अब इसको आप धागे से बांध कर इसे कुकर में उबालिए, भगोने में उबालिए, भाप में पकाइए। मैं तो इसे आग पे पकाऊंगी। धागा जल जाएगा पता है, लेकिन लास्ट तक जैसे शुरू में जब रखेंगे तो अच्छे से बंधा रहेगा। आधा बैगन पक जाता है तब ये जलता है, तब तक हमारा बैगन काफ़ी अच्छे से पक चुका होता है। इसके जो लहसुन भी होते हैं वो भी पक जाते हैं, तो उसको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद भी हम इसे पकाते रहते हैं। अब हम बात करेंगे पराठा। आपका पराठा कभी फटेगा नहीं, बहुत ही अच्छा बनेगा। जैसे कि दाल का पराठा बना रही हूँ मैं, तो दाल का आटा जो है बिल्कुल दाल पहले आप तैयार कीजिए। जिस तरह से सॉफ्ट दाल है तो सॉफ्ट आटा बनाइए, और अगर दाल का आटा टाइट है तो टाइट आटा बनाइए। इस तरह से आप आलू के पराठे बनाते हैं, आलू का पराठा, आलू अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट बनाइए। आटा उस तरह से ही बनाना है जिस तरह से आपकी आलू, दाल, मटर, पनीर जो भी पराठे आप बनाते हैं उसी तरह का होना चाहिए। मूली के पराठे हों, गोभी के पराठे हों, बिल्कुल। अगर आपका जो डो है, जो स्टफिंग है वो सॉफ्ट है तो आप आटे को सॉफ्ट बनाएं। स्टफिंग अगर सूखी है तो आप आटे को सूखा बनाएं। इस तरह से आप बनाएंगे, आपका जो है पराठा, किसी भी चीज़ का पराठा बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जब हम कपड़े धुलते हैं। ये हमने मशीन को ओपन किया और एक कपड़े, देखिए इसमें कपड़े डालूंगी, और इसमें पानी की बात है। जैसे कि आपने बहुत सारे कपड़े डाल दिए तो कपड़े उतना ही डालना है। कपड़े देखिए डाल दीजिए, 8 kg की है, 10 kg की है, तो कपड़े जब इसके गीले हो जाते हैं तो उसका भी वेट बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको इतने कपड़े डालने हैं जिससे कि 8 kg 10 kg की है तो उतना ही उसका वजन रहे गीला होने के बाद। तो इसलिए इस मशीन को घूमने में आसानी हो सके, पानी आपको उतना डालना है जिससे कि ये चल सके और बिल्कुल आवाज़ ना आए, तो मशीन आपकी काफ़ी दिन तक चलेगी। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी मशीन बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इसके स्विच की। स्विच की बात होती है तो इस तरह से आप घुमा देते हैं, इसको उल्टा नहीं घुमाना है। इसको सिर्फ हमने चलाया और जैसे कि हमने चालू किया 15 मिनट पे, 15 से आप 45 कर देंगे, 45 से फिर 30 पे कर देंगे, 30 से फिर 45 पे कर देंगे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। बटन को 15 मिनट पे चलाया, ये अपने आप ही जब बंद हो जाएगी। तो ये जब इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो आपकी बटन कभी ख़राब नहीं होगी, बटन को ख़राब होने का चांस नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको आपको बटन को ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा उल्टा नहीं घुमाना है। उल्टा आप जब घुमाएंगे तो आपकी बटन जल्दी ख़राब होगी। जितना आपको ड्रायर में चाहिए 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट उतना चला दीजिए, उसके बाद ये अपने आप ही जाके बंद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्विच को। तीसरी चीज़, जैसे कि आप स्विच को धुल लेते हैं, उस पर पानी डाल देते हैं, पाइप से पानी डालते हैं, मग से पानी डालते हैं, इस पर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं तो इसको गीले कपड़े से पहले पोंछ दीजिए, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। इस तरह से आपकी मशीन ख़राब नहीं होगी। इसमें तो कवर लगी है तो गंदा ही नहीं होता है। अब हम चौथी चीज़ जान लेते हैं जो कि है ड्रायर की। ड्रायर में क्या करते हैं, कपड़े अच्छे से ठूस ठूस के भर देते हैं और उसको कपड़ों को उस तरह से नहीं डालना है, इस तरह से अच्छे से हिला के डालना है ताकि कपड़े चारों तरफ अच्छे से फैल जाएं। इस तरह से क्या होता है, ड्रायर ख़राब नहीं होता है। इसमें फिर धड़ धड़ की आवाज़ आती है और फिर ड्रायर ख़राब होने का चांस रहता है। तो इसलिए आपको मशीन में जब भी कपड़े डालें अच्छे से उसको हिला के इस तरह से डालें ताकि कपड़े चारों तरफ अच्छे से फैले रहें इसमें और बिल्कुल लूज अवस्था में रहें। इसको टाइट बाद में कर सकते हैं, जैसे कि अच्छे से दबा दीजिए, फिर उसके बाद आपके मशीन में आवाज़ नहीं आएगी और आपकी मशीन ख़राब होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं तो आपका ड्रायर कभी ख़राब नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं पांचवी चीज़ की। जब आप वॉशिंग मशीन को यूज़ करती हैं तो ये पाइप जो है इसको ऐसे टांग देती हैं ताकि इसमें पानी वगैरह ना बहे या कुछ भी। तो जब भी आपकी मशीन चल रही है, जब हम कपड़े धुल रहे होते हैं, ड्रायर हो या धुलने वाला हो, वॉशिंग मशीन जैसे कि, तो दोनों चीज़ों में आपको पाइप को नीचे रखना है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी आता रहता है और अगर आप इसको ऊपर टांग देंगे तो इसका पानी जो है ड्रायर में पहुंचेगा, ड्रायर से फिर सीधे दोनों मोटर में जाएगा। तो इसलिए पाइप को आपको हमेशा नीचे रख के चलाना है। तो इस चीज़ से आपकी इस तरह से आप ट्राई करेंगे तो आपकी मशीन का जो एज है उसका लंबा एज हो जाएगा, लंबी उम्र हो जाएगी। तो इसलिए आप इस तरह से वॉशिंग मशीन को ध्यान में रखते हुए यूज़ करें। मैंने ली है एक बोतल जो कि अक्सर इसका ढक्कन लूज हो जाते हैं तो इसका पानी गिरने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
ये छोटी सी रबड़ है जो कि आपके घर में आसानी से होती है। इसको हम बोतल में फंसाएंगे इस तरह से, इसके जहाँ पे ढक्कन होता है उसी पे इस तरह से आपको फंसा देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी ढक्कन जो लूज होगी बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे से टाइट बंद होगी। तो इसलिए ये जो है टिप्स काफ़ी लाभदायक है, इसे आप ज़रूर अपनाना, ज़रूर फॉलो करना, ये काफ़ी यूज़फुल है। तो अगर आपके बोतल की ढक्कन लूज है तो आप एक बार इसे लगा कर देखना, बहुत ही अच्छे से टाइट हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि हमने ऑरेंज का छिलका लिया है। ये छिलका काफ़ी यूज़फुल है। इस छिलके को आप फ्रिज में रख देते हैं, जैसे कि इस तरह से छिलका लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, तो उसकी जो गंदी स्मेल होती है ये बहुत ही अच्छा अपना खुशबू छोड़ता है। संतरे की स्मेल फ्रिज में काफ़ी अच्छी होती है, आपकी जो भी सामान है उससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। जब भी खोलेंगे ऑरेंज की खुशबू आएगी, तो बहुत ही खुशबू हो जाता है फ्रिज में। अब हमने लिया है छिलके, जो कि इस छिलके को फेंकना नहीं है, इसकी हम रेमेडी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसकी हम स्किन के लिए, अपने फेस के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसको बॉयल करके, इसको मैश करके, इसका पानी हम फेस पे लगा सकते हैं, नहाने में यूज़ कर सकते हैं। इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। हम चलते हैं थर्ड टिप्स की तरफ, जो कि हमने लहसुन, मिर्ची, अदरक, इसे कूटने में ये लगता है कहीं आँखों में ना आ जाए, तो हमने ये जो कुप्पी उस दिन शेयर किया था आपके साथ, इसे हम इस तरह से यूज़ करेंगे। बोतल का ऊपर का कटा हुआ भाग है ये, इसको हम इस तरह से ढक के और अच्छे से अपनी मिर्ची और अदरक, लहसुन को कूटेंगे, जो कि आँखों में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्योंकि इसे आप ऐसे ही रख दीजिए रात भर के लिए, और बड़ी ही मतलब इसमें कुछ भी छिपकली, मच्छर वगैरह नहीं बैठेंगे, मक्खी नहीं बैठेगी, ये हमेशा ढका रहेगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसका कोई कवर नहीं होता। इस तरह से आप अच्छे से ढक कर रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आटा गूँथने की। तो आटा गूँथने में क्या होता है, नेल में लग जाता है, नेल पेंट खराब हो जाता है। तो इस तरह आप बड़ी ही आसानी से आटा गूँथ सकते हैं। छोटे बच्चे भी आटा गूँथ कर तैयार कर सकते हैं। तो एक भगोना लिया है हमने, इसमें 1 कटोरी आटा डाला है और आधी कटोरी आपको पानी लेना है। आधी कटोरी पानी को आप एक बार में मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, और इस तरह से आप चलाते रहेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप इसे एक बार देखना आजमा के, बड़ी ही आसानी से आप आटा गूँथ कर तैयार कर सकेंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बड़ा ही अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, हाथ में आटा भी नहीं लगेगा और फटाफट से गूँथ भी जाएगा। इसको गूँथने के लिए आपको 10-20 सेकंड लगते हैं। फटाफट से ये देखिए इकट्ठा हो गया है और बड़े ही अच्छे से ये मिक्स होकर, और इसको गूँथना बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बस इसे इस तरह से मिला देना है। और मिलाने के बाद अब हाथ लगा के इसको गोल आकार में बस इसे 10 मिनट के लिए आपको ढककर छोड़ देना है। ये बड़ी ही जल्दी और परफेक्ट आटा बनकर तैयार हो जाता है, जिससे गूँथने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको आलस नहीं आएगी आटा गूँथने में, आप झटपट से आटा इस तरह से मैगी के स्पून से आप झटपट से आटा गूँथ कर तैयार कर सकेंगे। आपका नाखून भी नहीं खराब होगा और अंगूठी में जो आटे लग जाते हैं वो भी नहीं लगेगा। अब हम दूसरा जो भी ट्रिक है वो बताती हूँ आटा गूँथने का, जो कि आप बड़ी ही आसानी से उसे भी गूँथ कर तैयार कर सकेंगे। अब हमने लिया है एक मिक्सी जार, जिसमें हम 1 कटोरी आटा डालेंगे और इसमें आधा कटोरी पानी, जैसे कि आप टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको गूँथना है। आधी कटोरी पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है, जैसे कि हमने 1 चम्मच बचा लिया, बाकी पूरा डाल दिया है। उस 1 चम्मच को हम बाद में डालेंगे। अब हम मिक्सी जार में फंसा के इस तरह से आपको 10-10 सेकंड के लिए धीरे धीरे 2-3 बार चलाना है, बिल्कुल भी ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार चलाते हैं, बड़ी अच्छे से ये गूँथ जाता है। अब हमारा जो पानी बचा था उसको भी हम ऐड कर देते हैं और इसे फिर 10-10 सेकंड के लिए चला लेते हैं। देखिए इस तरह से चलाने के बाद बड़ी ही जल्दी, जब भी देखेंगे आपकी मिक्सी का जो जार है उसमें आटा भी बिल्कुल नहीं लगेगा, बड़ी सफाई से आटा गूँथ कर तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से आटा हमारा गूँथ गया है, बस इसे सिर्फ गोल आकार देने की ज़रूरत है। तो आपको आटा गूँथने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप झटपट से, बच्चे भी इस तरह से आटा गूँथ कर तैयार कर सकेंगे।
देखिए कितना आसान तरीका है। अब जार को थोड़ा पानी डाल देना है और बड़ी ही आसानी से इसे धुल कर रख देना है। कोई भी मेहनत का काम नहीं है। आटे को गोल करके इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। तो इस तरह से आप आटे को कितनी आसानी से देखिए गूँथ कर तैयार कर सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर आजमाइए। अब हम देखिए लेते हैं संतरा, जो कि संतरे का जूस निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इससे क्या होता है, मिक्सी जार में बनाते हैं, जूसर बनाते हैं तो काफ़ी बर्तन निकलते हैं। आप इस तरह से जो पूरी तलने वाली कल होती है, ये जाली वाली छन्नी, इससे हम देखिए इस तरह से निकालेंगे। इतना रस जूस हमने पहले ही निकाल लिया था। इस तरह से आप देखिए 2-3 बार घुमाएंगे, बड़ी ही आसानी से पूरा इसका जूस जो है निकल के बाहर आ जाएगा और जो इसके थोड़ा कचरे होंगे बाहर रहेंगे। ये देखिए इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप संतरे का जूस निकाल कर रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। और इस जो जाली वाली छन्नी है, इसको धुलने में बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ेगी। आप इसे ऐसे पानी से धुल दीजिए, रख दीजिए, बस काम बड़ी ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से देखिए आपको ना जूसर की ज़रूरत है, ना मिक्सी जार की ज़रूरत है। इस तरह से आप छान लीजिए, बस बहुत आसानी से आपका जूस निकल आएगा। तो है ना कमाल की टिप्स, बिना पैसे खर्च किए, बिना मेहनत किए देखिए इस तरह से हम छन्नी से जूस बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता, बर्तन भी नहीं धुलना पड़ेगा और काम की पैसे की, टाइम की, दोनों की बचत होगी। आटा जब हम रखते हैं गूँथ कर तो देखिए हम कहीं भी रखते हैं वो काला हो जाता है। उसे हम टिफ़िन में रखें, डिब्बे में रखें, प्लेट में रखें, कैसे भी रखते हैं, फ्रिज में थोड़ा सा बच ही जाता है। 1-2 रोटी का आटा तो बच ही जाता है। हम कितना भी कम आटा गूँथें तो उसे जब फ्रिज में रखते हैं तो काला पड़ जाता है। तो उसे आपको किस तरह से रखना है, तो देखिए एक कॉटन का कपड़ा, तावल लेना है, कुछ भी, जैसे पहले के लोग ऐसे ही रखते थे। तो इस तावल को देखिए सूखा रख रही हूँ तो ये बिल्कुल गलत है। आप इसे हल्का सा गीला करें और गीला करके अच्छे से निचोड़ दें। निचोड़ने के बाद आप इसको ढक के रख दें। तो ढक के रखने से ये आपका आटा जो है इसे आप निकालेंगे तो जिस तरह से रखेंगे ना ही ये काला पड़ेगा, ना ही इसका कलर बदलेगा, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। देखिए 2-4 घंटे बीत गए हैं तो देखिए इस तरह से हमने निकाला, सुबह गूँथा और दोपहर में निकाला, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो आप जब भी यूज करें गीले कपड़े का ही यूज़ करें। इस तरह से रखेंगे आपका आटा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अब हम देखते हैं बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो इनके ड्रेस जब स्कूल खुलते हैं तो वो ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हमने इनको पहले ही धुल दिया है। सैटरडे संडे में धुला और इसको प्रेस किया। प्रेस करके इसको अच्छे से बैग में रख देंगे। इसको जहाँ बच्चों के कपड़े होते हैं वहाँ कहीं भी आप इसे रख दीजिए, क्योंकि इसमें सॉक्स, रुमाल, टावल, सारी चीज़ें रख कर आपको जबकि स्कूल खुले तो कहीं घूमने चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो कपड़े ढूंढने से नहीं मिलते। बच्चों का ड्रेस होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आपको अच्छे से रख देना है। आप जब भी स्कूल खुलेगा, संडे मंडे, जब भी आप फटाफट से बैग निकालें, बच्चों को दे दें, बच्चे पहन लेंगे। इस तरह से आप छुट्टियों के पहले ही अपना बच्चों के ड्रेस को अच्छे से क्लीन करके रख दें तो काफ़ी हेल्प मिलती है बाद में। नहीं तो हम कभी भूल जाते हैं तो बच्चों के ड्रेस जो हैं ऐसे ही रह जाते हैं। तो इस टिप्स को भी आप ज़रूर फॉलो करें। अभी 10 दिन की छुट्टियां हैं। और हमने फिर ये देखिए लॉन्ड्री बैग मंगाया है, जो कि कपड़े हम बाहर डाल देते हैं, कपड़े बच्चे इधर टांग दिए उधर टांग दिए, और सूखे कपड़े भी, जैसे कपड़े सूख गए हैं उनको भी लाने में हेल्प करता है। कपड़ों को डाल दीजिए आप इस कैरी बैग में, मशीन के बगल में, बाथरूम में, कहीं भी रख दीजिए। ये काफ़ी कम जगह लेगा और बिल्कुल इसे चैन लगा दीजिए, पता भी नहीं चलेगा इसमें रखा क्या है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए सूखे कपड़ों को हटा लेते हैं। सूखे कपड़े इसमें हमने डाला और इसको लेके मैं रख देती हूँ, साइड में रख दूँगी तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कपड़े हैं। चैन को लगा दीजिए, आप कहीं भी रख दीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस बैग को आप ज़रूर ट्राई करें। और ये कहीं भी ऑनलाइन, डी मार्ट, जियो मार्ट, कहीं भी आपको आसानी से मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे ट्रिक की, तीसरे जो भी है। तो सबसे पहले आपको सब्जी सोचने, जैसे सोचते हैं क्या बनाऊं, तो आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये टमाटर और प्याज की सब्जियां जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी समय और टाइम दोनों की, पैसे की, सब दोनों तरफ से
बचत होगी। आपको थोड़ा सा मस्टर्ड डाल देना है, जीरा डाल दिया और मिर्ची काट के डाल दिया। हमने सीजर की हेल्प से मिर्ची को काट के डाल दिया। फिर इसमें टमाटर और प्याज को हमने जो काट के रखा था उसको डाल दिया। बड़ी जल्दी ये सब्ज़ी बन जाती है। जैसे टाइम की बचत करना है तो ये 2 मिनट में सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। जल्दी से टाइम नहीं है, हमें क्या खाना है, तो फट से इस सब्ज़ी को डाल दें, नमक डाल दिया और इसे ढक दिया। तब तक आटा गूँथ लीजिए और रोटी भी बन जाएगी। तो इस तरह से बड़ी जल्दी आपकी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। इस ट्रिक्स को आप भी ज़रूर फॉलो कीजिए। ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है और जल्दी से बन भी जाती है। जब भी टाइम नहीं है तो आप झटपट से, ये काफ़ी हेल्दी भी होती है। सलाद की सब्जियां जब बनती हैं तो काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं और झटपट से पक जाती हैं। इसमें हरा धनिया काट कर बस इसे सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, कैसे भी लंच में, डिनर में सर्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जल्दी बन जाती है। इस आप ज़रूर अपनाएं, बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं फ्रिज की। जैसे फ्रिज को क्लीन करते हैं, फ्रिज को तो हम क्लीन करते हैं, इधर भी कर लेते हैं, देखिए इस तरफ भी कर लेते हैं, सब तरफ आगे इधर। लेकिन ये जो रबड़ लगा होता है, इस रबड़ को हम नहीं क्लीन कर पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कॉकरोच घुस जाते हैं, उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये रबड़, इसकी बात कर रही हूँ। तो इस रबड़ में आपको जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए, उसको थोड़ा सा डाल देना है और फिर इसे अच्छे से रबड़ को पोंछ देना है। जो किनारे रबड़ लगी हुई हैं, इन रबड़ को ये देखिए इस तरह से आपको पोंछ देना है। अब हम बात करते हैं डस्टबिन की सफाई। देखिए थोड़ा सा हम फ्लोर क्लीनर लेंगे, जिससे भी आप सफाई करते हैं, और क्लीनर डालने के बाद इसे हम पोछा को गीला करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से, और फिर सूखे पोछे से अच्छे से डस्टबिन को हमें पोंछ देना है। इसको आपको हफ्ते में 1 या 2 बार करते हैं, आपकी डस्टबिन से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। और इसे हम कम चीज़ में, जैसे कि आप 2 डस्टबिन रखते हैं, गीले कचरे के लिए अलग, सूखे कचरे के लिए अलग, तो मैं एक ही डस्टबिन में अभी दोनों, सूखा और गीला कचरा दोनों डालती हूँ। तो मैं आपको आइडिया बताती हूँ। एक हमने देखिए डाल दिया बैग, और दूसरा भी अभी बैग डालूंगी। इस तरह से आप पैसे की बचत कर सकते हैं। एक ही डस्टबिन में 2 गार्बेज बैग डालकर आप टाइम की, पैसे की, दोनों की बचत कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा सूखा गीला कचरा दोनों के लिए डस्टबिन तैयार है।